अस्सलाम वालेकुम। किसी भी चिकन ब्रीडर फार्म पे सबसे ज़्यादा तवज्जो के हामिल वहाँ के मेल चिकन्स यानी कि मुर्गे होते हैं। अगर हमें इल्म हो कि कब, कैसे और किन हालात में हमने मुर्गों को तब्दील करना है यानी कि उनकी स्पाइकिंग करनी है, तो यकीनी तौर पे हम एक कामयाब ब्रीडिंग फ्लाक आगे लेके चल सकते हैं। 100% फर्टाइल अंडे हासिल करने से लेकर मायारी किस्म के चूज़े हासिल करने तक का जो सफ़र होता है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मेल चिकन की मैनेजमेंट के हवाले से, ब्रीडिंग फ्लाक की देखभाल के हवाले से, और अगर आपने यहाँ से चूज़े हासिल करने हों, किसी भी ब्रीडिंग फ्लाक के चूज़े अपने हासिल करने हों और आपको मौका मिले कि वहाँ पे जाके आप उस फ्लाक को चेक करें, तो कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी हरकत और सकनात को चेक करने के बाद आप उनसे डील फाइनल करते हैं, ताकि आगे जो नस्ल आप उनसे ले रहे हैं वो आपके लिए किसी किस्म की परेशानी का बायस ना बने। तो इसी वाले से वीडियो में डिस्कशन होगी। सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी हमारे चिकन्स की वो स्टेज आती है कि जब वो आपस में क्रॉसिंग करने लग जाते हैं, 18वें हफ्ते, 19वें हफ्ते, 20वें हफ्ते, और कुछ ब्रीड के बाज का 14वां 15वां हफ्ता और कुछ का इससे भी पहले, तो स्टेज कोई भी हो, जब भी आप मुर्गा मुर्गी को मिक्स करते हैं कि इन्होंने अब आपस में क्रॉसिंग करनी है, हम इनसे फर्टाइल अंडे लेंगे और आगे चल के इनसे चूज़े निकलवाएंगे, तो याद रखिएगा कि एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि जब मेल को थकान महसूस होने लगती है, और वो वक़्त आपने खुद नोट करना है। आपको सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त पहले की निस्बत क्रॉसिंग कम नज़र आने लग जाती है। यही वो स्टेज होती है कि जब आपने मुर्गों को तब्दील करना होता है। इसलिए अपने पास इतनी तादाद में, इतनी मिकदार में मुर्गे लाजमी तौर पे रखिएगा कि आप उनको वक्तन फ़ौक्तन तब्दील कर सकें। जैसे ही आपको कोई मुर्गा ऐसा नज़र आता है कि जो बजाय इसके कि मुर्गी के पीछे भागे या मुर्गी के पास बैठे या मुर्गी के साथ क्रॉसिंग करने की कोशिश करे, इसके बजाय वो नेस्ट के ऊपर, खुड्डों के ऊपर, तार के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर बैठने की कोशिश करे, अपने आप को अलग थलग रखने की कोशिश करे, कोनों में बैठना पसंद करे, या फिर फीमेल के फ्लाक के साथ चलना फिरना पसंद ना करे, तो ये वो टाइम होता है कि जिस वक्त आपको स्पाइकिंग करना पड़ती है। स्पाइकिंग कहते हैं कि आपने कुछ मुर्गे अलग रखे होते हैं और कुछ मुर्गों को आपने मुर्गियों में मिक्स किया होता है, 1:8 की रेशो से, या 1:9 या 1:10 या 1:7 या फिर 1:7.5 के साथ। सबसे बेहतरीन किस्म की रेशो होती है कि 8 मुर्गियों के साथ आप एक मुर्गा मिक्स करते हैं। अब मसाला है कि आपने 1:8 की रेशो सेलेक्ट कर ली है, पूरा एक महीना आपने उसी रेशो के साथ मुर्गा मुर्गी को मिक्स रखा है, वो आपस में क्रॉसिंग करते रहें। अब ठीक 1 महीने के बाद या फिर 5 हफ्तों के बाद या छठे हफ्ते के आगाज़ में ऐसी स्टेज लाजमी तौर पे आती है कि बीच में से कुछ मुर्गे अपने आप को लागर महसूस करना शुरू कर देते हैं। उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, अपने जिस्म में से जो उन्होंने जरसूमे फीमेल में दाखिल करने होते हैं, उनमें कमी होना शुरू हो जाती है। और ये वो स्टेज होती है कि जहाँ पे हमें फर्टाइल अंडों की रेशो कम हासिल होना शुरू होती है और हमारे चिक्स भी कम निकलना शुरू होते हैं। तो किसी एक मुर्गे का भी इस तरह से नढाल हो जाना या इस काबिल ना रहना कि सही तरह से वो क्रॉसिंग कर सके, ये आपके लिए मुआशी तौर पे नुकसान का बायस बनता है। इसलिए चौथे हफ्ते के एंड होते ही लाजमी तौर पे मुर्गों को रिप्लेस किया करें। बीच में से जो जो मुर्गा आपको लागर नज़र आए, चाहे उसकी आँख ख़राब हो, चाहे उसकी दुम छोटी होती जाए, या फिर बेहतरीन किस्म की चीज़ होती है कि आप उनकी टांगों को भगोर देखा करें, तो उस वक़्त मुर्गों को रिप्लेस करना, उस वक़्त मुर्गों की स्पाइकिंग करना, ये आपके फ्लाक की फर्टिलिटी रेशो को बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम चीज़ होती है। दूसरा याद रखें कि मॉर्निंग टाइम पे अगर आपके फ्लाक की लाइट टाइमिंग कम अज़ कम 14 घंटे है, तो उन 14 घंटों में से पहला कम अज़ कम जो आधा घंटा होता है, उस दौरान अपने चिकन्स को फीड ना डालें। उस दौरान उन्हें और कोई एक्टिविटी ना करने दें सिवाय इसके कि उनके सामने पानी पड़ा हो, चाहे वो वाटर लाइन्स में है या किसी और सूरत में है। चूँकि मेल का जो फर्टिलिटी लेवल होता है, वो जब हाई स्टेज पे होता है, तो वो मॉर्निंग टाइम पे सुबह के वक़्त फीमेल के साथ क्रॉसिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दिन को भी क्रॉसिंग होती है लेकिन उसकी रेशो कम होती है। शाम को या सुबह के वक़्त उन्हें लाज़मी तौर पे इतना वक़्त मुहैया किया करें, इतना टाइम उन्हें स्पेयर दिया करें कि वो एक दूसरे के साथ बेहतरीन किस्म की क्रॉसिंग कर सकें। और 2 बातों का ख़ास ध्यान रखिएगा कि एक तो आपने जब भी खुराक तक़सीम करनी है, हमेशा पहले मुर्गों को खुराक तक़सीम करनी है। ये मैं उन मुर्गों की बात कर रहा हूँ जो आपने अलग रखे हुए हैं। जब भी आप मुर्गा मुर्गी की रेशो को डिस्टर्ब करते हैं कि 1:8 या 1:9 से ज़्यादा लेके जाने की कोशिश करते हैं,
तो उस वक्त भी क्रॉसिंग सही तरह से नहीं होती, उतनी फर्टिलिटी आपको नहीं हासिल होती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें हासिल होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे अपने मेल चिकन्स के लिए विटामिन ई सेलेनियम का बंदोबस्त ख़ास तौर पे करके रखा करें। अगर वो भी नहीं तो आप अपने चिकन्स को, अपने मुर्गों को पालक या फिर धनिया, इस तरह की चीज़ें लाजमी तौर पे ऑफ़र किया करें। ये घरेलू पैमाने पे बैकयार्ड चिकन रेजिंग के लिए आपको सस्ता पड़ता है। इसके अलावा मेल चिकन्स की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए आपने उनके लिए किसी भी सूरत में इजाफी लाइट नहीं देनी। लाइट जब भी दें आप फीमेल के लिए इजाफी लाइट दे सकते हैं। इजाफी से मुराद ये है कि जो उनकी लाइफ की स्टेज है, जैसे आगाज़ में हम 14 घंटे, फिर 14.5, 15, 15.5, 16, जो मैंने पहले आपको तरीकाकार बताया हुआ है कि किस तरह से हम 10-10 मिनट करके उनकी लाइट में इजाफा करते रहते हैं। मुर्गों के लिए रोशनी की शिद्दत में भी इजाफा ना होने दें। बल्ब के आगे को कपड़ा लगा के या को कार्डबोर्ड लगा के इस तरह की किसी भी चीज़ का बंदोबस्त किया करें, क्योंकि रोशनी की शिद्दत का ज़्यादा होना भी उनकी फर्टिलिटी को ख़राब करने का बायस बनता है। इन ब्रीडर फ्लाक से आगे जो आपको चिकन्स हासिल होते हैं, उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको अपने मेल चिकन की इस तरह से मैनेजमेंट करनी पड़ती है। जितना भी आपके पास मायारी फ्लाक आगे हासिल होता है, उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनके मेल चिकन्स को जाता है कि उसको आपने कैसे मैनेज किया हुआ था, उसमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल को आपने किस तरह से बरकरार किया हुआ था। इसलिए अपने उन मेल्स को अलग रखना और उनकी जो आगे चूंच होती है उसको तराश करके रखना, किसी भी किस्म की उनकी नीचे की जानब को चंडी बनती है या फिर इस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें देना कि उनकी टांगें, उनकी दुम, आंखें, जो उनके वेटल होते हैं, जो कलगी होती है, वो ना ख़राब होने पाए। ये आपके बिल्कुल उस तरह के फ़राइज़ में, उन ड्यूटीज़ में शामिल है कि अगर आप अपने फ्लाक से अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो शुरू में जब आपके पास मेल आते हैं तो उनकी डी कॉम्बिंग लाजमी तौर पे किया करें, यानी कि ऊपर की जानब जो उनकी कॉम्ब होती है उसको पहले ही दिन काट लिया करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ अगर हम इसे काटेंगे नहीं तो ये इतनी बड़ी होती जाती है कि ये बाज़ का नीचे की जानब ढलक जाती है। मेल को एक आंख से सही तौर पे नज़र आ रहा होता है, दूसरी आंख से सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होता, तो ये भी फर्टिलिटी रेशो को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी होती है। तो ये मुर्गों की तादाद कम रखेंगे तब भी क्रॉसिंग पूरी नहीं हो पाती, सारी की सारी मुर्गियाँ क्रॉस नहीं होती तब भी फर्टाइल अंडों की रेशो कम हासिल होती है। अगर मुर्गे हम तादाद में ज़्यादा रखेंगे तो वो मुर्गियों को सही तरह से फीड नहीं खाने देंगे, बल्कि एक मुर्गा क्रॉसिंग करेगा, फिर साथ ही दूसरा, फिर साथ ही तीसरा। इस तरह से वो फीमेल की स्किन को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। फीमेल सही तरह से फीड भी नहीं खा पाती, मेल फीड ज़्यादा खाते रहते हैं, फीमेल कमज़ोर होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्रॉसिंग करवाने के लिए भी रेडी नहीं रहती, और जो मेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैटी होते जाते हैं, उनके जिस्म में चर्बी बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती जाती है, तब भी वो सही तरह से क्रॉस नहीं कर पाते। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।